नमस्कार किसान भाइयों, कृषि से ज्ञान चैनल तक में आप सभी का स्वागत है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज कि जिस देश में हम लोगों को गौ को माता बताया जाता है, उसी गौ माता के लिए अभी तक इलाज संभव नहीं हो पाया है। 4 से 8 चीता के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। गौ माता को जो लंपी वायरस के नाम से हम लोग जानते हैं, कितना दर्द से करा रही है किसान भाइयों, आप लोग झेल चुके हैं। और इसका उदाहरण हरियाणा और राजस्थान जैसे विकसित राज्य कहने वाले जो किसान वहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं, बर्बाद हो चुके हैं किसान भाइयों। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन लोग ही नहीं बल्कि बिहार में भी हम लोगों के गांव तक, घर कस्बा, हर एक जगह ये रोग पहुँच चुका है। तो किसान भाइयों, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, लंपी वायरस का जो लक्षण है उसमें जिस तरह से हम लोगों को चेचक होता है, ठीक उसी प्रकार से चकता चकता गोल गोल टाइप पे शरीर में उठेगा। उसके बाद में मुंह से लार चलना, तेज बुखार होना, और कुछ गाय को 2 पैर या कुछ को 4 पैर में सूजन हो जाना, ये सब लंपी वायरस का लक्षण है किसान भाइयों। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि किसान भाइयों, सरकार के भरोसे हम लोग नहीं रहिए, क्योंकि सरकार इसके लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं कर पाई है किसान भाइयों। और सरकार के भरोसे यदि हम लोग रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। नहीं तो अभी इसके लिए कोई वैक्सीन आ पाई है, नहीं तो इसका कोई सही इलाज है। मैंने पशु चिकित्सालय डॉक्टर से भी बात किया है। बात करने के उपरांत हमें यही पता चला कि डॉक्टर के पास जाने पे एक की जगह 2-3 जो भी समझ में आए वो लोग को अपना सुई अपने हिसाब से दे रहे हैं, कोई उसका जेन्युइन नहीं है। यदि तुक्का मिल गया तो इलाज संभव हो पाया, कहने का मतलब दवा काम किया, नहीं तो नहीं। किसान भाइयों, हम लोग किसान हैं, हम लोगों के पास बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं किसान भाइयों, बहुत सारी चीज़ है, लेकिन हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो किसान भाइयों, मैं इसका आयुर्वेदिक दवा बताता हूँ कि आयुर्वेदिक दवा कौन सा है। तो इसके लिए किसान भाइयों 2 चम्मच घी, 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच फिटकरी, आधा चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच काली मिर्च, ये सारी चीज़ को मिश्रित कर लेना है। हो सके तो थोड़ा सा इसे गुड़ करके हल्का महीन कर लेना हो, कि विशेष ज़रूरत है नहीं। और इसे 1 लीटर पानी में उबालना है। उबाल कर अच्छे तरीक़ा से खौल जाए धीमी आंच पे, 5 से 10 मिनट इसे उबाल लीजिए धीमी आंच पे। और उसके बाद किसान भाइयों, इसे दवा तैयार हो जाएगा। उसे ठंडा कर लेना है, एक बोतल में रख लेना है। और 50 से 75 ग्राम गाय का साइज के अनुसार, यदि बड़ी गाय है तो 50 ग्राम, यदि छोटी है तो 25 ग्राम, यदि ज़्यादा बच्चा है तो, या यदि ज़्यादा बड़ी नस्ल का है तो उसे 75 ग्राम तक एक समय दीजिए। सुबह और शाम इसको देना है किसान भाई। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये तो हुआ प्रथम उपचार। दूसरा उपचार में है कि किसान भाई, आप नीम यदि आपको मिल जाए, नीम का जो फल है उसे सुखा पहले से हो यदि व्यवस्था में तो ठीक है, और नहीं तो नीम को पत्ती और गुगुल का धुआं कीजिए गाय के, उसमें रखिए। और नीम को पत्ती को उबाल कर आप आधा केजी यदि नीम का पत्ती हो या 250 ग्राम उसे ले लीजिए। 1 लीटर पानी में आप उसे उबालिए। जब वो पानी 1 लीटर के जगह आधा लीटर बचे तो आपका वो तैयार हो चुका है दवा। और उसे आप दवा को आप बोतल में रख के स्प्रे मशीन से गाय पे स्प्रे कीजिए। किसान भाइयों, वास्तविक में इस रोग में तो सफाई की ज़रूरत है, साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन बार बार बहुत जगह किसान भाइयों को सुनने में आया है कि लोग 2 बजे रात को, 12 बजे रात को गौ माता को धो दे रहे हैं, तो गलत है। इस तरह से सर्दी का मौसम आ चुका है और इसमें ज़्यादा वो परेशान करेगा। तो आप क्या कीजिए कि उसे ज़्यादा बार बार धोने की आवश्यकता नहीं है। साफ़ सफाई के लिए आप चाहें तो आप नीम का पत्ती को उबाल करके उस तरह से, या डिटॉल भी हो सके तो आप कुछ मात्रा में पानी में मिला करके आप उसे स्प्रे कर सकते हैं। और हाँ किसान भाइयों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गौशाला को, जहाँ पे गाय बांधते हैं हम लोग, तो उसे साफ़ सफाई रखना है। फिनाइल से या गौमूत्र से या नीम की पत्ती से उसे साफ़ सफाई करना है।
और किसान भाई, कुछ किसानों का क्वेश्चन था कि क्या उस गाय का दूध का हम लोग पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। तो किसान भाई इस गाय का दूध का हम लोग लंपी वायरस से ग्रसित गाय का दूध का पी सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो गाय का बछड़ा है या बाछी है, यदि आप उसे पिलाते हैं तो लंपी वायरस उसे भी पकड़ने का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग गर्म करके नहीं दे पा रहे हैं। यदि गर्म करके देते हैं तो उसका कीटाणु नष्ट हो जाता है। हम लोग गर्म दूध पी सकते हैं किसान भाइयों। हाँ किसान भाइयों, ये जो वायरस है एक गाय से दूसरे गाय में या जानवर में पकड़ने का खतरा ज़्यादा है। यदि इस गाय के हम खिला पिला रहे हैं या इसे सेवा करके आ रहे हैं, तो किसान भाइयों आप बढ़िया से अपना हाथ को साबुन से या हैंड वॉश किसी चीज़ से धो ले, तभी दूसरे गाय के पास जाए, क्योंकि इसका कीटाणु हम लोगों के हाथ में आता है और इससे हम लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा किसान भाइयों। लेकिन फिर उसी हाथ से यदि हम दूसरे गाय के पास जाते हैं, उसे सेवा करते हैं, तो उसमें खतरा बढ़ जाता है वायरस बढ़ने का। ये वायरस है, ये कीटाणु एक से दूसरे में जाता है और इससे होता है। तो किसान भाइयों, यदि आपके पास 2, 4, 5 या ज़्यादा मवेशी है, तो आप क्या करें कि इस जो मवेशी को हो चुका है उसे अलग रहने का व्यवस्था कर दें और उसे अलग ढंग से सेवा करें किसान भाइयों, ताकि वायरस दूसरे जगह बढ़े नहीं। किसान भाइयों, यदि मेरा वीडियो से एक भी गाय को हम बचा पाते हैं तो किसान भाइयों हम अपना वीडियो को सफल समझेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।